अच्छा, लेक्चर नंबर 9 होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं हमारे पास? हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये हमारे पास क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एफ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, होमोजीनियस कौन सा होता है? यहाँ पे आप ये याद करें कि होमोजीनियस वो होता है कि जो हमारे पास ओरिजिन से पास हो, कोई भी कर जो ओरिजिन से पास वो होमोजीनियस होता है। अच्छा, इसकी डिफिनीशन हम आगे एक और मेथड से पढ़ेंगे कि सम ऑफ indices of x and y in each term is same, क्या मतलब ये कि हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का पावर क्या है? 1। इंडिसेस पावर 1 और 2 और 3 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने पावर नहीं कहा बल्कि इंडिसेस का। और बेस का पावर क्या है? 1। तो इस टर्म ये जो टर्म है इसमें भी एक्स और वाई अगर इस तरह आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स एंड वाई की पावर को ऐड कर दे, क्या आता है? 2। इसमें एक्स एंड वाई की पावर को ऐड कर दे, क्या आता है? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसमें एक्स और वाई की पावर को ऐड कर दे तो 2 आता है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप की होता है। होमोजीनियस इक्वेशन में आपने ये बात रखनी है कि अगर हमारे पास एक्स वाई इन्वॉल्व हो तो हमारे पास नो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो सी है ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर सी इज इक्वल टू 0 देन ये जो इक्वेशन बनता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो ये है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास एक कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन शो करता है वेयर सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ये बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2h क्यों लगा है? इसका बहुत फ़ायदा है। ये नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन में जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे का इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स है। तो ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये असल में कॉनिक सेक्शन का एक टॉपिक है। तो ये ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2, ये हमारे पास क्या बन गया? होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन जो है ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किस तरह हम पता करेंगे? अब सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हम क्या करेंगे? ये डेरिवेशन करेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है या नहीं है। मेरे पास दो लाइंस है, a1 x बाई 1 b1 y इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस मैंने लिए, सी कांस्टेंट मैंने नहीं लिया। एक लाइन ये है और दूसरा जो लाइन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये भी मैंने होमोजीनियस, दोनों होमोजीनियस ले लिए। अब क्या करेंगे? अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो a1 x प्लस b1 y इज इनटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इनके प्रोडक्ट्स यहाँ क्या आता है? a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 इंटू b2 a2 b1, इसमें क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट की जगह ये एक कांस्टेंट होगा क्योंकि कोएफिशिएंट्स हैं, तो इस जगह मैं एक और कांस्टेंट ए एक्स स्क्वायर ए लिखता हूँ और एन कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिखता हूँ? 2h लिखता हूँ। तो 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड 2 वेरिएबल आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये जो फॉर्म होता है, ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन देता है, पेयर ऑफ होमोजीनियस स्ट्रेट लाइंस। अब अगर कोई पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखो हमारे पास अगर इस तरह है एक्स एंड वाई एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि वो इस इक्वेशन को 0 बना लेगा, सेटिस्फाई करेगा, या y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इनके प्रोडक्ट भी यहाँ पे एक 0 पुट करो तो भी 0 आता है, y 0 पुट करो तो ये भी। अगर मैं इस टर्म की वैल्यू 0 पुट करूँ, 0 कब होगी? अगर मैं x1 और y1 की ऐसी वैल्यू चूज़ करो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इस लाइन पे वो पॉइंट लाई करे, तो ये मेरे पास सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए
अगर इस स्ट्रेट लाइन में पॉइंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, जिस भी हो, ख्वा इस लाइन पर L1 पे हो या L2 पे हो, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टेटमेंट इस तरह बन गई कि इफ़ अ पॉइंट सेटिस्फाइज फर्स्ट लाइन इक्वेशन एंड आर सेकेंड लाइन इक्वेशन देन इट आल्सो सेटिस्फाई द जॉइंट होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, इसको हम जॉइंट होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, जॉइंट होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर हमें जॉइंट इक्वेशन दिया हो, यानी कि हमें इक्वेशन दिया हो ax² प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, लाइक मैं एग्जांपल ले लूँ कि 2x² प्लस 6xy प्लस 8y², इस तरह का इक्वेशन अगर हमें गिवन हो, तो हम इस पेयर ऑफ लाइंस की जो दो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये मेथड है कि दोनों साइड को क्या कर दे, a से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा a² xy, ये हो जाएगा 2ahxy प्लस ay², a को 0 से मल्टीप्लाई कर दे 0 आ जाएगा। अब क्या कर दे, देखिए ये मेरे पास आता है ax का होल स्क्वायर, ये 2 × ax और यहाँ पे क्या आता है hy, ठीक है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे hy का स्क्वायर ऐड करना होगा एंड मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस ay² इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया मैंने, ये जो है ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर है, 2 × ax एंड 2hy, ये मेरे पास पहले से मौजूद था। अब अगर मैं hy का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, तो वो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस ay²। अभी इससे मेरे पास क्या आ गया, ax प्लस hy का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, -h² y² प्लस ay² इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस hy का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं -y² कामन कर दो, तो h² माइनस यहाँ पे by² है इक्वेशन में, तो ये aby² बन जाएगा। ये मेरे पास aby², यहाँ पे भी ab, और यहाँ पे रह जाएगा h² माइनस ab इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास होल स्क्वायर है और इसको भी मैं होल स्क्वायर बनाता हूँ। किस तरह बनाऊँगा, y का स्क्वायर तो पहले से है, h² माइनस ab का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो दोनों का स्क्वायर मैं ऊपर कॉमन लिख देता हूँ। y का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ ये, फिर हमें x² माइनस ab दे देगा इज इक्वल टू 0। अभी a² माइनस b² है, तो किस तरह के, पहले मैं प्लस के साथ लिखता हूँ, तो प्लस y इंटू h² माइनस ab इंटू, अब मैं माइनस के साथ लिखता हूँ x प्लस hy माइनस y इंटू h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म इज इक्वल टू 0 या तो ये टर्म इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास एक आ जाएगा a² प्लस ax प्लस hy प्लस y इंटू h² माइनस ab इज इक्वल टू 0 और ax प्लस hy माइनस y इंटू h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, ax प्लस, इससे मैं अगर y कॉमन ले लूँ तो h प्लस h² माइनस ab इंटू y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अगर आप देखें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स वाई है, कोई कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। ये टर्म भी हमारे पास y के कोफिशिएंट्स में है, ये टर्म हमारे पास x के कोफिशिएंट में है, और यहाँ पे क्या आएगा ax प्लस h माइनस h² माइनस ab इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, दो लाइन्स बन गए, एक लाइन का इक्वेशन ये बन गया और एक लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अब ये लाइन जो है ये हमारे पास कब रियल होंगे, जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है ये हमारे पास पॉजिटिव का रेडिकेंड ये हमारे पास रियल होता है, नेगेटिव का ये हमारे पास इमेजनरी, ठीक है। तो अब अगर h² माइनस ab मेरे पास पॉजिटिव हो तो ये दो लाइंस जो होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टेंट भी होंगे, डिस्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे h के साथ ये ऐड होंगे और यहाँ पे h के साथ ये माइनस होंगे। लेट सपोज इसकी स्क्वायर रूट से मेरे पास वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे h प्लस 2 होगा, यहाँ पे h माइनस 2 होगा, तो इसलिए यह दो अलग अलग वैल्यू देंगे, तो इसलिए ये दो लाइन जो होंगी हमारे पास डिफरेंट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट, ये दो लाइन सेम कब होंगे, अगर ये h² माइनस ab इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो इस लाइन में ये भी 0 हो गया और इस लाइन में ये भी 0 हो गया, यानी h प्लस 0 h माइनस 0, तो दोनों से हमारे पास h आता है ना, तो ओनली ax ये हो जाएगा ax प्लस hy इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हो जाएगा ax प्लस hy इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लाइन रियल तो है
क्योंकि डिफाइन है। एंड कॉन्स्टेंट लाइन्स है ये हमारे पास, ये जो दो लाइन है ये हमारे पास कौन सी लाइन है, कॉन्स्टेंट लाइन। अच्छा, थर्ड कंडीशन, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी मेरे पास लेस देन ज़ीरो, तो ये इसका रूट हमारे पास डिफाइन नहीं होगा और इसको मैं क्या कहूँगा, इमेजनरी लाइन्स, इमेजनरी पेयर ऑफ लाइन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, उनकी इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली, अब ये उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, स्लोप का मदद लेते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन थे, a1x + b1y = 0 एंड a2x + b2y, इसको हम स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। स्लोप फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा y = m1x, प्लस सी नहीं लिखूँगा क्योंकि ये हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होता। एंड y = m2x, ये मेरे पास सेकेंड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y - m1x = 0 और दिस इम्प्लाइज दैट y - m2x = 0। तो मेरे पास ये क्या हो गए, वो दो होमोजीनियस इक्वेशन हो गए पेयर ऑफ लाइन के। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -m1x y - m2x ये = 0 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0। तो ये मेरे पास y² माइनस m1xy एंड माइनस m2xy प्लस m1 m2x² = 0। अब ये मेरे पास क्या आ गया, y², यहाँ से मैं माइनस कामन कर देता हूँ और xy कामन कर, अंदर क्या बचेगा, m1 + m2 प्लस m1 m2x²। तो यहाँ पे मेरे पास इसके साथ कंपेरिजन करके, यानी कि यहाँ पे b² + 2hxy + ax², इसके साथ कंपेरिजन किए तो b = 1 आ गया, b = 1 आ गया। अच्छा, 2h = -n2 m1 + m2, ये मेरे पास 2h, यहाँ पे 2h डिवाइडेड बाई 1 है, जहाँ पे 1 हो उसके साथ मैं b पुट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इसके अलावा कोई इक्वेशन लेंगे ना, यानी कि y का कोई कोएफिशिएंट लगा लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वो कोएफिशिएंट आएगा। तो इसलिए आपको वैसे ये 2h में नज़र नहीं आता, लेकिन आप अगर y का कोई कोएफिशिएंट लगा लेते हैं आपको नज़र आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे b आता है, तो यहाँ पे b आता है, तो 1 की जगह हम b पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट -n2 m1 + m2 = 2h डिवाइड बाई b, या इसको मैं लिख सकता हूँ m1 + m2 = -2h डिवाइडेड बाई b। ये मेरे पास क्या आ गया, m1 + m2 आ गया। अब m1 m2 के कंपेरिजन, ये a = m1 m2, m1 m2 = a डिवाइड बाई 1, या इसको 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ m1 m2 = a डिवाइड बाई b। अगर y का मैं कोएफिशिएंट लगा लूँ कोई, यहाँ पे 2 लगा लूँ, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा मेरे पास, जो b की वैल्यू होगी b यहाँ पे आएगी। तो इसी तरह ये मेरे पास m1 + m2 ये हो गया, m1 - m2 ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, m1 - m2 फाइंड करना चाहता हूँ, m1 - m2। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है कि m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू m1 - m2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4m1 m2, यानी कि a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला यूज़ करूँगा, तो यहाँ से m1 - m2 मैं उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो m1 - m2 होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा m1 + m2 होल स्क्वायर, ये 4m1 m2 इस साइड पे शिफ्ट होके माइनस हो जाएंगे, -4m1 m2। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ से। अब थीटा के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ये जो दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा किस तरह फाइंड करें, m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2 ये हो जाएगा। अब मैं m1 - m2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसको लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास m1 - m2 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 + m1 m2। अब m1 - m2 होल स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो वो है हमारे पास m1 + m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 + m1
m2। अभी m1 प्लस m2 की वैल्यू मुझे पता है, m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h डिवाइड बाई बी। अगर s का मैं स्क्वायर ले लूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर दूँगा 4h स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 की वैल्यू क्या है a डिवाइड बाई बी। m1 m2 की वैल्यू है a डिवाइड बाई बी, तो 4a डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a डिवाइड बाई बी। तो ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर LCM, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4 बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ये 4a b हो जाएगा होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बी LCM, तो यहाँ पे b प्लस a हो जाएगा। अब ऊपर क्या है मेरे पास 4 जो है 4h स्क्वायर, ये मैं 4 कॉमन करते हूँ माइनस ab का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये न्यूमरेटर से आ गया, नीचे है a प्लस बी या b प्लस a डिवाइड बाई बी। तो ये मेरे पास क्या आ गया 4 को स्क्वायर रूट 2 और h स्क्वायर माइनस ए बी को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखूँगा, b स्क्वायर रूट का b आ गया डिवाइड बाई a प्लस b डिवाइड बाई b। तो b एंड b कैंसिल, तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये जो है ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। हमें एच बी गिवन होता है, ए बी दोनों तीनों जो है वो हमें गिवन होता है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा हम इस तरह फाइंड करेंगे। अब इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। टेंजेंट ऑफ 90 हमारे पास क्या होता है इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास अनडिफाइंड कब होगा, हमें गिवन होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द फेयर ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड, ये मेरे पास क्या आता है 90 डिग्री। तो जब मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट ऑफ थीटा मेरे पास 0 आ जाए तो मेरे पास थीटा भी क्या हो गया 0 होगा, यानी लाइन्स आर पैरेलल लाइन के दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो उसके लिए मेरे पास न्यूमरेटर को 0 पुट करना होगा, तो 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इसको 0 पुट करना होगा। यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड कर देती है एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ले रहे तो भी ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। जब हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो ये पेयर ऑफ लाइन जो है लाइन्स आर क्या है पैरेलल है, ये लाइन्स हमारे पास क्या है पैरेलल। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये जो दो लाइन है, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये हमारे पास ऑलवेज इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल भी है इंटरसेक्टिंग भी है। तो ये हमारे पास एक ही केस बनता है कि ये दोनों लाइन हमारे पास कॉन्सिडेंट हो। लाइक मेरे पास ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं इन्फिनाइट पॉइंट्स पे और आपस में दोनों पैरेलल भी हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये दो लाइन जो होंगे वो हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइन होंगे। तो एमसीक्यूज दोनों क्या बन गए, लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ ए प्लस बी, इक्वेशन क्या है ए स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट एफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये दो एमसीक्यूज़ बन गए। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 6.9.2 में हमें गिवन है एक लाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर। इसका हमने क्या करना है, दोनों लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो इसको मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो बाई कंपेरिजन a इज इक्वल टू 1 एंड 2h इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू -6। तो वैल्यू फोट करूँगा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर जो कि 1/4 बनता है माइनस ए बी का प्रोडक्ट मेरे पास -6 आता है तो ये +6 हो जाएगा डिवाइड बाई a प्लस बी 1 - 6 इज इक्वल टू -5। तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 4 LCM हो जाएगा 1 + 6 4 = 24 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई -5। तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ऊपर आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा 4
डिवाइडेड बाई -5। तो 25 का अंडर रूट 5 है, 4 का अंडर रूट 2 है, डिवाइड बाई -5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5 और 5 भी कैंसिल, मेरे पास -1 आ गया। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो मेरे पास एब्ट्यूज एंगल है, एब्ट्यूज एंगल। तो एब्ट्यूज एंगल के लिए 1 की वैल्यू कब देता है, मेरे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, जो कि मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री आता है। तो इन दो लाइन्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 135 डिग्री होगा। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 6.9.3 है हमारे पास कि 3x² - 4xy - 3y² इज इक्वल टू 0। इनके पहले आप जॉइंट इक्वेशन से आप दोनों लाइन की इक्वेशन पहले फाइंड कर दे। तो दोनों लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास इसके कंपैरिजन से a इज इक्वल टू 3 आता है एंड 2h इज इक्वल टू -4h इज इक्वल टू -2 आता है एंड b इज इक्वल टू -3। तो इक्वेशन हमारे पास थे ax प्लस h प्लस h² माइनस ab अंडर रूट इंटू y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये था, एक था h² प्लस h माइनस h² माइनस ab इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 3x, h की वैल्यू -2 प्लस h² की वैल्यू 4 माइनस ab मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 आता है, लेकिन -9 आता है तो माइनस इंटू माइनस +9 हो जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस ये -2 माइनस इंटू 4 प्लस 9 इंटू वाई, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया 3x प्लस -2 प्लस 13 का अंडर रूट इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मेरे पास बन गया 3x प्लस इंटू -2 माइनस 13 का अंडर रूट इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इन दोनों के इक्वेशन आ गया। सेकेंड कहते हैं कि यहाँ पे चेक करें कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है या कॉन्सिडेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी मेरे पास क्या आता है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब a प्लस बी हमारे पास 0 होता था तो ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है ये हमारे पास कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये लाइन जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है 6.9.4 find a joint equation of a straight line that passes through the origin and perpendicular to the line represented by 2x² minus 5xy। अच्छा, ये 2x² minus 5xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले इसके लाइन हमने फाइंड करना है कि इसके कौन से लाइन है। फिर कहते हैं कि इनसे जो लाइंस बनते हैं, होमोजीनियस लाइंस बनते हैं, उनके परपेंडिकुलर लाइन जो है उनका जॉइंट इक्वेशन बना ले। तो पहले हम इसके लाइंस कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास है a हमारे पास 2, h इज इक्वल टू -5/2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो ax मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 2x प्लस h की वैल्यू -5/2 प्लस h² 25/4 माइनस ab यानी -6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, बाकी फ़र्क नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस का फ़र्क होगा -5/2 माइनस इंटू 25/4 माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस -5/2 और यहाँ पे आएगा 25 माइनस 24 1/4 का अंडर रूट जो कि 1/2 आता है इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x प्लस -5/2 माइनस 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा इनके एलसीएम 2, तो -5 + 1 -4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस -5 - 1 -6 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x - 2y इज इक्वल टू 0, 2x - 2y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस आ गया 2x - 3y इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया 2x - 3y इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन कर दे या हर टर्म 2 से डिवाइड करें तो x - y इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि n की परपेंडिकुलर जो है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये n इक्वेशन से दो लाइन बन गए, n की परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड करने हैं। तो इसका स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप के लिए हम y इज इक्वल टू x, इसका स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका स्लोप ये है। अच्छा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन
इस लाइन का स्लोप, तो इसके लिए हम लिख देंगे 3y = 2x एंड y = 2/3x। तो इसका स्लोप हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो m2 = 2/3 आ गया। अभी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए एक कंडीशन तो ये था कि वो ओरिजिन से पास होंगे, और दूसरा कंडीशन यही था कि वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे। इन लाइंस के अगर परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप मेरे पास क्या आएगा, -1/m1। अच्छा, इसके लिए भी ये ओरिजिन से पास होगा और इसका स्लोप मेरे पास -1/m2 होना चाहिए, -1/m2। तो इस तरह ये स्लोप गिवन है मुझे और ये गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो इस फॉर्म में मैं पुटिंग करूँगा m × x - x1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में अगर मैं पुटिंग कर दूँ तो y - 0 = स्लोप m - 1/m1 × x - 0। और यहाँ पे क्या आएगा, y - 0 = -1/m2 × x - 0। तो y = m1 क्या है मेरे पास 1 है, और ये x, y = m2 क्या है मेरे पास 2/3 है × x, y = -x आ गया, और यहाँ पे y = -3/2x या 2y = -3x। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, x + y = 0, और यहाँ पे क्या बन गया 3x + 2y = 0। ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन पॉइंट कर दे, जॉइंट इक्वेशन में ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे, 3x + 2y = 0। तो ये 3x² + 2xy + 3xy + 2y² = 0। तो 3x² + 5xy + 2y² = 0। ये इनका क्या बन गया, जॉइंट इक्वेशन बन गया। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इसको रिवाइज करें। क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये एक इक्वेशन है 2x² - 5xy + 3y²। इनकी जो दो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइन है, वो उनके ये पेयर ऑफ लाइन लेट सपोज ये करते हैं, क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओरिजिन से पास करते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये मैं लेता हूँ ये। अब आप क्या कर दे, ये जो दो लाइन्स हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर जो ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है क्योंकि होमोजीनियस लाइन को दोनों शो करते हैं, तो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया। अब इन दोनों के जो परपेंडिकुलर लाइन हो, ये L1 के परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो है ये L2 के परपेंडिकुलर हो गया। आप ये फेयर जो है, ये फेयर इसका आप जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर दे। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले L1 और L2 का हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फाइंड किए, वो इक्वेशन हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद हमने चूँकि ये लाइंस L1 जो है, ये L3 जो है ये L1 के परपेंडिकुलर, L4 जो है ये L2 के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि इनको स्लोप का सम जो होता है, यानी अगर मैं m1' लिख दूँ, m1', तो m1 × m1' मेरे पास -1 के आएगा। तो m1' = -1/m1। तो यहाँ पे मैंने इसका स्लोप -1/m1 लिख दिया। अच्छा, सेम यही बात है यहाँ पे भी की है। अच्छा, ये ओरिजिन से पास होंगे यानी 0 और 0 से पास होंगे, तो फिर मैंने पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगा दिया। तो y - y1 जो कि 0 है, और ये स्लोप हो गया इसका mx - x1 जो कि मेरे पास 0 है, और यहाँ पे भी 0 0 और इसका स्लोप -1/m2। अच्छा, m1 मेरे पास 1 है एंड m2 मेरे पास 2/3 है। तो y = -x आ गया, यहाँ पे 2y = -3x। अब यहाँ पे x + y = 0, यहाँ पे 3x + 2y = 0। अब ये जो दो लाइन है, ये मेरे पास L3 का इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास L4। L3 जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू L1 एंड L4 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। अब इनका क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन की जो लाइंस है, दो लाइंस, वो इस इक्वेशन के दो लाइंस के परपेंडिकुलर है।